आखिरकार अनुकंपा पर बहाली का इंतजार खत्म हो चुका है। बिहार में शिक्षा विभाग में आज कुल 5,353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। पटना संवाद भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी ने इन तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। इन लोगों की नियुक्ति माध्यमिक और राज्य माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क और परिचारी के पदों पर की गई है। आपके बाद मोहम्मद आतिफ सिद्दीकी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में दुरुस्त आए कहते हैं। तो अब आज से आप सभी सरकारी सेवक हैं और जो भी सुविधाएं सरकारी सेवकों को मिलती हैं वो आपको भी मिलेंगी। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, एक टीम वर्क होता है। टीम के अगुवा होते हैं, लीडर होते हैं और बाकी सभी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप भी विभिन्न स्कूलों में या कार्यालयों में रहेंगे तो जो स्कूलों का पठन पाठन है या वहाँ जो भी आवश्यकताएं होंगी आपकी वो आप मन लगाकर करें। अनिकेत कुमार। अच्छा, आज आप लोग को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए, और इससे हमारी काफ़ी कठिनाइयाँ दूर होंगी। आपके घर में कौन थे शिक्षा विभाग में? जी, मेरे पिताजी थे, उनकी जगह पे ही मुझे मिल रही है। हाँ, ठीक अच्छा लग रहा है। जब कौन थे आपके घर में? हमारे हस्बैंड थे। आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? आज तो बहुत बड़ा दिन है। राहुल कुमार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 5 वर्षों के बाद नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सभी आश्रितों के परिवार में खुशी है। पिता सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने में लगी है। सरकारी नौकरी देने का वादा सरकार ने लोगों से किया और अब जो आंकड़े तय किए गए थे उन आंकड़ों को सरकार पूरा कर रही है। हाँ, खुशी का बात है। खुशी का दिन है और कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया था वो लक्ष्य भी अब पूरा होता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, हम लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमें नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ये नीतीश कुमार जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार में थे। हम लोगों को ये बहुत खुशी का पल है क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत सा ऐसा चीज़ किया है बिहार सरकार ने, जैसे कि हम लोगों को लड़कियों की शिक्षा को मुफ्त किया है और भी बहुत से स्कॉलरशिप वगैरह दिए हैं और आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और आज आप लोग नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर लेने आई हैं। कितना महत्वपूर्ण मानती है महिलाओं के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत खुश हैं हम लोग। तो बिल्कुल देखिए, खुशी तमाम लोगों के चेहरे पर झलक रही है क्योंकि आज इनके लिए इनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद सर आपको, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके वजह से आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी अब बिहार में मिलते नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात है ना, कम से कम इस योजना के तहत सब लोगों को फायदा होने जा रहा है और काफ़ी दिनों से इस चीज़ की लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इसको मंजूरी मिले, मगर आज अच्छा दिन था कि आज मंजूरी दिया गया है। चुनाव के पहले सरकार भी अपना लक्ष्य पूरा करना चाहती है युवाओं को नौकरी देकर। जी सर, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। जी जी, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और जितने भी हमारे डीओ ऑफिस के काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन लोग को भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन लोग अब मेहनत करके हम लोग को दिन रात मेहनत करके हम लोग को नियुक्ति पत्र दिलाने में योगदान किए हैं। तो बिल्कुल बिहार में आए दिन सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और खास करके युवाओं में इस बात को लेकर खुशी है कि सरकार ने रोजगार और सरकारी नौकरी का जो लक्ष्य तय किया था उसे सरकार पूरा करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम। तेजस्वी यादव की तरफ से ये बड़ा बयान, जिसमें नवादा में तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी, जहां उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा है कि अगली बार
राहुल गांधी को पीएम बनाया जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव इस वक्त हैं और इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य के साथ इस वक्त यात्रा पर निकले हुए हैं और एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया राहुल गांधी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को हम देखेंगे। तो इस बड़े बयान के बाद सियासी तूफान जो है वो अपने आप खड़ा हो जा रहा है और देखिए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। जरा सबसे पहले उस बयान को सुन लीजिए। बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तेज प्रताप यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। तेज प्रताप ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि असली मुद्दे तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है और इसी पर किसी को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष को हो, मुद्दा के तौर पर लोगों के बीच जाना चाहिए। गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। हम तो कहे तो आपको एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है। तो इस भ्रमित में ना रहे, लोग इन चीज़ों से दूर रहे और जो अपना काम है उस पर फोकस ज़्यादा लोग करें। लोग चाह रहा है कि इसी में भरमा करके इसी सब चीज़ में रखे और विरोधी जो है रोटी सीख ले। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर लोगों को सवाल करना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव के बयान पर सुधाकर सिंह का पलटवार भी देखने को मिला। तेज प्रताप आरजेडी से निष्कासित हो चुके हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि भाई अब वो आरजेडी में है नहीं, वो जनमत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तेज प्रताप की बातों को कोई अहमियत अभी इस वक्त नहीं है। तेज प्रताप निर्दलीय हैं, निर्दलीय के बयान का कोई अहमियत ही नहीं है। तेज प्रताप के बयान पर आरजेडी तवज्जो ही नहीं देता। हमारे दल से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वो निष्कासित नेता हैं और बिहार में वो दोबारा जनमत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चुनावी राजनीति में वापस जनमत हासिल कर लें तब उनकी बात की कोई अहमियत रह जाता है, अन्यथा वो आज निर्दलीय हैं और बिना जो निर्दलीय हैं उनका, जिसका कोई दल नहीं है, जिसका कोई चुनावी प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं है, तो इस तरह के बयान तो आते ही रहते हैं। कोई भाजपा के इशारे पर देता है, कोई किसी के इशारे पर देता है, तो ऐसे लोगों के बारे में राष्ट्रीय जनता दल कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। तो वहीं वजीरगंज के पुनावा हनुमान मंदिर पर लोग राहुल गांधी का इंतजार करते ही रह गए, लेकिन वो वहां पहुंचे ही नहीं। इस बार बीजेपी ने इस पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सनातन विरोधी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। पूजा की थाली रखी रह गई और राहुल पहुंचे ही नहीं। पुजारी इंतजार करते रहे, पूजा की थाली सजी रह गई, ये लोग वहां पर रुक सकते थे। हनुमान मंदिर लोक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा वहीं से शुरू होनी थी, लेकिन ये सनातन विरोधी दल के लोग उस मंदिर में गए नहीं। पूजा की थाली सजाकर वहाँ रखी रह गई, पुजारी इंतजार करते रह गए, मीडिया बंधु इंतजार करते रह गए और उनकी गाड़ी सायरन मारते हुए वहाँ से निकल गई। दरअसल इनकी जीन में सनातन विरोध है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वजीरगंज का पुनामा हनुमान मंदिर लोक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा वहीं से शुरू होनी थी, लेकिन ये सनातन विरोधी दल के लोग उस मंदिर में गए नहीं। पूजा की थाली सजाकर वहाँ रखी रह गई, पुजारी इंतजार करते रह गए, मीडिया बंधु इंतजार करते रह गए और उनकी गाड़ी सायरन मारते हुए वहाँ से निकल गई।
दरअसल इनके जीन में सनातन विरोध है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वजीर अगली खबर नवादा से, जहां पोस्टर लगाने को लेकर दो दिग्गज नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल राहुल गांधी की आज वोट अधिकार यात्रा नवादा में है और उसी को लेकर हिसुआ के विश्व शांति चौक पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पोस्टर लगाने को लेकर तीखी नोकझोंक देखी गई। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस से वर्तमान विधायक नीतू सिंह और उनके समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक होती है। शुरू में उनके कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और बाद में दोनों नेता इस मैदान में कूद पड़े। विश्व शांति चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ देर के लिए होता नजर आया और इस बीच सदर एसडीपीओ एक और स्थानीय पुलिस दोनों को समझाने के लिए पहुंचती है। एसडीपीओ ने दोनों को कड़ी हिदायत दी और हंगामा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये चेतावनी भी दी गई। बाद में नवादा एसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल दोनों पक्षों को शांत कराया गया है। हंगामा बढ़ता देख बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह को फिलहाल पुलिस ने थाने लाया है। और बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से, जहां जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से फोन पर रंगदारी मांगने वाले शख्स को पटना एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर जंक्शन से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। गिरफ्तार शख्स ने मोबाइल पर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से रंगदारी की मांग की थी, जिसकी शिकायत पटना एडीजी से की गई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आरोपी सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सौरभ मिश्रा शिवहर के पुरनहिया थाने के चंडीहा गांव का रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार और बड़ा हो गया है। जी हां, पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह की बात करें, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा सहित कई लोगों ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का आज दामन थामा। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार और सवर्ण सेना के आशुतोष कुमार भी बीजेपी में आज शामिल हो गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने इन सभी को सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद नागमणि ने कहा कि सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विकास के लकीर को खींचने का काम कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और हमारे विधायक दल के नेता उपनेता यहाँ पर दोनों द्वय उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। हम श्री नागमणि जी का, श्री आनंद मिश्रा जी का, श्री अवधेश जी का, श्री आशुतोष जी का और सुचित्रा जी का मैं पार्टी के अंदर हृदय से स्वागत करता हूँ। बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था 100% के अंदर पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और खास तौर से मगध और शाहबाद के इलाका में और यदि ज्यादा सीट जीता है, मैं बिल्कुल डंके के तौर पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा। जब मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी, उससे पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बात स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सके, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला। जानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ सिमरा में हुए डकैती के मामले में पकड़े गए दीपक के साथ हुई। पुलिस ने दीपक को पकड़ने के बाद लूटे गए सामान की बरामदगी भी कर ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और उसी दौरान छिपाए हुए हथियारों से
उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और अपराधी दीपक के पैर में यह गोली लगी है। पुलिस ने घायल दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पीएमसीएच में फिलहाल उसका इलाज जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की, जहां पर पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। हम मौजूद है बादीपुर में और बादीपुर में ही इनकाउंटर हुआ है दीपक नाम के अपराधी का। यही वह जगह है जहां पर इनकाउंटर हुआ है। जानीपुर पुलिस का वो आरोपी था और पुलिस जो लूटे गए सामान है और उसे बरामदगी के लिए आई थी और उसी दौरान हथियार उसी में वो छुपाए हुए था। उसी दौरान जो है अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग किया और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर अपराधी के पैर में गोली मारी है। यही वो जगह है जहां पर घटना घटित हुई है और अपराधी को गोली मारी गई है और फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। दीपक जो है लूटकांड का वांछित अपराधी था, उसके साथ और भी अपराधी थे। दीपक फिलहाल पकड़ा गया था जो शाहपुर के सिवाला का रहने वाला था। क्या घटना घटित हुई? नहीं, यहाँ पर तो रात से पुलिस किसी को ठेकने दे रहा है। क्या सुनने में क्या आ रहा है? सुनने में अभी तो हुआ कि इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर हुआ? हाँ। अपराधी का? हाँ, अपराधी का। तो जानीपुर और नौबतपुर के साथ जो है पुलिस बल मौजूद थी और सभी मिल करके जो है यहाँ पर अपराधी को लेकर के आए थे और उसी दौरान जो है ये घटना घटित हुई है। फिलहाल जो है पुलिस यहाँ मौजूद है और अभी भी जो है जांच कर रही है। फिसिल की टीम, एसएसपी और सिटी एसपी सभी यहाँ पहुँचे थे और मामले की जांच किया, मुआयना किया मौके का। फिलहाल पीएमसीएच में अपराधी दीपक एडमिट है और उसे इलाज करवाया जा रहा है और पुलिस और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।